हेलो दोस्तों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन, अगर हेलो एल्केन की बात करते हैं वो क्या होता है आपका, अगर इसके बारे में पूछ रहा है ये क्या होता है। कोई आपका ले लो, कोई हाइड्रोकार्बन ले लो, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन आपका होना चाहिए एलिफेटिक वाला। आपका क्या कौन सा होना चाहिए? एलिफेटिक। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में बताया था एलिफेटिक का मतलब खुली हुई श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, खुली हुई श्रृंखला, ठीक है, खुली हुई श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो अगर हेलो एल्केन कोई आपसे पूछता है तो ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दो। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है तुम्हारा CH4, इससे एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दो। विस्थापित करने का मतलब है इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दो, कम कर दो, यानी कि CH3। तो जब CH3 करते हैं तो इसकी एक बॉन्ड खाली हो जाती है, और यहाँ पे जब एक बॉन्ड खाली होगी और उसी से अगर एक यक समूह जुड़ जाए तो यही तुम्हारा हेलो एल्केन कहलाता है। देखो एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास फिर एक कंपाउंड है C2H6, वही सेम प्रोसेस, इससे भी क्या करो, एक हाइड्रोजन कम करो, यानी कि हाइड्रोजन कम करेंगे तो C2H5 हो जाएगा। जब 5 होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर इसकी एक संयोजकता क्या करेगी, खाली हो जाएगी, और वहां पर क्या जोड़ दो, H समूह, तो ये कहलाएगा आपका हेलो एल्केन। अब हेलो एरीन की बात करता है कि हेलो एरीन क्या होगा, ठीक है। एरीन का मतलब होता है बेंजीन से, तो मतलब ऐसा एरोमेटिक, कौन सा, यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, यानी कि कोई क्लोज रिंग वाला, जैसे बेंजीन, खासकर बेंजीन। अगर बेंजीन के सूत्र की बात करें तो C6H6 होता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या जोड़ दो, एक X समूह, तो यही चीज, तो ये आपका C6H5 यानी कि बेंजीन के साथ एक क्या जोड़ दो, X समूह, तो ये तुम्हारा कहलाता है हेलो एरीन, ठीक है। ये आपका हो गया था पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में। अब देखिए वर्गीकरण क्या होता है आपका, अगर वर्गीकरण पूछ लेता है तो वर्गीकरण जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार का होता है। अगर आप इसमें से पूछ ले कि आपका दोनों प्रकार कौन से, पहला प्रकार है आपका यक्ष समूह की संख्या के आधार पर, यक्ष समूह की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण है। दूसरा है आपका संकरण के आधार पर, और संकरण आपके इसमें दो प्रकार के देखे जाएंगे, sp3 और sp2। यहाँ पे संकरण क्या होगा, sp3 और sp2। अब दोनों के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। अब यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और दूसरा पढ़ रहे हैं हेलो एरीन। पहले हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन में देखते हैं, फिर उसके बाद हेलो एरीन में देखेंगे, ठीक है। और इसमें है X समूह के संख्या के आधार पर, ठीक है। और इसमें सबसे पहला है, तो देखो अब इसमें अगर हम बात करें, कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, मान लीजिए हमारा हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH2 और इसी से कोई X समूह जोड़ दें, इससे क्या जोड़ दिया जाए, आपका एक X समूह जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इसका नाम कहलाता है मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। देखो मोनो हेलो एल्केन होने की कंडीशन क्या है आपकी, कि हाइड्रोकार्बन कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पर हाइड्रोकार्बन जो होना चाहिए वो एलिफेटिक होना चाहिए, यानी कि कोई खुली हुई श्रृंखला वाला। तो अगर यहां पर देखो, अगर यही संख्या हम इतना कर दें, CH2 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 CH2, पूरा इतना लंबा चौड़ा कर दे, ठीक है, लेकिन इसमें जो X समूह की संख्या हो वो सिर्फ एक हो, X समूह की संख्या सिर्फ कितनी हो, एक हो, तो इसका जो नाम होगा वो आपका होगा मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। देखिए यहां पे जो हम नामकरण कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं, X समूह की संख्या के आधार पर, संख्या इसलिए मोनो लग जाएगा। अगर यही संख्या 2 कर दिया जाए कुछ इस तरीके से,
CH2 CH2 CH2, ठीक है, ऐसा कर दिया जाए और यहां पर X जोड़ दिया जाए और यहां पर भी क्या जोड़ दिया जाए, X समूह जोड़ दिया जाए। तो इसको देखो, अगर इसके नामकरण की बात करें तो इसको हम कहेंगे, मम्मी अब थपड़िया वगैरह हमको आई अब तो अगर इसकी बात करें तो देखिए इसमें कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, X समूह की संख्या कितनी हो जाए, 2, X समूह की संख्या कितनी हो जाए, 2। तो इसका देखो, इसका भी नाम क्या आ जाएगा, डाई हेलो एल्केन। इसका नाम क्या आएगा, डाई हेलो एल्केन। अब इधर देखो, CH2 CH CH CH2, ठीक है, और यहां पे CH3 करते हैं। अब ठीक है, अब यहां पर देखो, कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो लेकिन अगर उसमें एक समूह की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। देखो एक बार इसको फिर से रिपीट करके समझते हैं, हम किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, एक समूह की संख्या के आधार पर। अगर आपका कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो उसमें एक समूह की संख्या सिर्फ 1 हो तो उसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। जब इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन करेगा तब भी एक समूह की संख्या 1 रहेगी तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। और दूसरी चीज कि अगर कितना भी बड़ा हाइड्रोकार्बन हो उसमें एक समूह की संख्या कितनी कर दे, 2 कर दे। जैसे यहाँ पे हमने 3 कार्बन का ले रखा है, ले लेते हैं 6 कार्बन का, CH2 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 और CH2, ठीक है। तो इसमें क्या करें, H समूह की संख्या सिर्फ कितनी रहे, 2, तब भी इसका नाम जो होगा वो आपका होगा डाई हेलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा आपका, डाई हेलो एल्केन। और अगर देखो इस तरीके से कार्बन की कितनी भी बड़ी श्रृंखला ले ले लेकिन उसमें जो एक्स समूह है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों, इनकी संख्या सिर्फ 3 रहे, कितनी रहे, 3, तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया एक्स समूह के संख्या के आधार पर, किसमें, हेलो एल्केन में। अब बात करते हैं यहीं पर हेलो एरीन में होगा तब इसका नाम क्या होगा आपका। अब इस बार तुम्हारा क्या है, हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब हम जानते हैं, हेलो एरीन क्या होगा आपका, हेलो एरीन का मतलब है बेंजीन और इससे क्या जुड़ा हो, एक आपका एक्स, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हो तुम्हारा, एक एक्स समूह जुड़ा हो। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो और उससे सिर्फ एक एक्स समूह जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। और एक समूह की संख्या, मान लीजिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया जाए और इसमें एक समूह की संख्या क्या कर दी जाए, 2 कर दी जाए। कितनी कर दिया जाए, 2। तो इसका नाम क्या होगा आपका, डाई हेलो एल्केन। इसका क्या नाम होगा, डाई हेलो एल्केन, नहीं एरीन। इसका नाम क्या होगा, डाई हेलो एरीन, ठीक है। और अगर यहीं पर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले, ठीक है, और इसमें एक समूह की संख्या क्या कर दे, 3 कर दे, कितना कर दिया जाए, 3, ठीक है, तब इसका नाम क्या होगा आपका, ट्राई हेलो एरीन। तो देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं, हेलो एरीन में कैसे इसका नामकरण करेंगे। अगर किसी बेंजीन से सिर्फ एक समूह जुड़ा होगा तो हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे मोनो हेलो एरीन। अब बेंजीन से अगर 2 जुड़ जाएगा तो उसको हम बोल देंगे डाई हेलो एरीन। और बेंजीन से अगर 3 जुड़ जाएगा तो उसको हम बोल देंगे ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। अब ये वर्गीकरण हो गया आपके एक्स समूह की संख्या के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण करते हैं संकरण के आधार पर। अब देखो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम संकरण के आधार पर, और संकरण कितने प्रकार के, 2 टाइप के, एक आपका sp3 और दूसरा है आपका sp2। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp3 संकरण युक्त यौगिक, ठीक है, sp3 संकरण युक्त यौगिक। तो इसमें सबसे पहला आपका है हेलो
एल्केन या एल्किल हैलाइड। क्या है आपका? हेलो एरीन या हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब इसके अगर हम बात कर लें तो देखो ये क्या होगा, देखो यदि कार्बन, ठीक है, कार्बन से एक एल्किल समझ लो, एल्किल मतलब आर, ठीक है, आर का मतलब आपका देखो, आर का मतलब कुछ भी हो सकता है आपका CH3 हो सकता है सिंगल बॉन्ड, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है और C4H9 भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको समझते हैं कि इसमें हम कैसे करेंगे, और संकरण भी हमारा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो यहां पर देखो R हो गया, किसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो और इसी कार्बन से एक X समूह जुड़ा हो, ठीक है, किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन से क्या जुड़ा हो, R जुड़ा हो और उसी से एक X समूह जुड़ा हो और बाकी बची जो वैलेंसी हो उसको हाइड्रोजन पूरा करे। कौन पूरा करे? हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन, या इसी चीज को हम ऐसे भी बोलेंगे फर्स्ट डिग्री, ठीक है, प्राथमिक हेलो एल्केन या इसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। फिर अगर इसी की बात करें तो सी कार्बन की इसकी दो वैलेंसी कौन पूरा करे? एल्किल समूह करे, यानी कि आर समूह, जो कि यहां पे लिख रखे हैं, ठीक है। और आर डैश का मतलब ये है कि यहां पे जो जुड़ा होगा वो यहां पर नहीं जुड़ा। मान लीजिए अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा तो यहाँ पे C2H5 होगा, ठीक है, और इसी से एक आपका क्या जुड़ा हो, एक्स समूह, कितना जुड़ा हो, एक एक्स समूह, और यहां पर बची एक वैलेंसी कौन पूरा करे? हाइड्रोजन पूरा करे। तो इसका नाम जो होगा वो आपका हो जाता है द्वितीयक हेलो एल्केन या सेकेंड डिग्री इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा द्वितीयक हेलो एल्केन या सेकेंड डिग्री। अब अगर देखो कोई कार्बन हो, इसकी तीन वैलेंसी जो है वो एल्किल समूह पूरा करे, कौन पूरा करे? एल्किल समूह पूरा करे, और इससे कोई एक एक्स समूह जुड़ा, कितने? एक एक्स समूह जुड़े हों, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक तो हो गया तृतीयक हेलो एल्केन, इसको कहते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। तो ध्यान से देखो, कोई कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हो और उसी कार्बन से एक एक्स समूह जुड़ा हो और बाकी बची वैलेंसी कौन पूरा करे? हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। और इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीयक के लिए, तो कार्बन की दो वैलेंसी कौन पूरा करे? एल्किल समूह, और एक क्या जुड़ा हो? एक्स, और उसके बाद अगर कार्बन की वैलेंसी बच रही है और कौन पूरा करे? एक एक्स समूह, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। अब तृतीयक का कंडीशन क्या है कि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की तीन वैलेंसी कौन पूरा करे? आर समूह, या कहे तो एल्किल समूह, और उसकी एक वैलेंसी कौन पूरा करे? हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? तृतीयक हेलो एल्केन या टर्सरी या थर्ड डिग्री, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे संकरण की बात कर रहा है, तो संकरण हमें यहाँ पे चेक करना है, और संकरण क्या आना चाहिए? sp3। तो एक ट्रिक छोटा सा है, उसके बेस पे हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 4 हो जाएगी, तो संकरण आपका कितना होगा? sp3। तो यहां पर देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीसरा और एक चौथा, यानी कि यहाँ पर जो संकरण होगा वो या क्या होगा? sp3। यहां पर भी संकरण क्या होगा? sp3, और यहां पर भी संकरण क्या होगा आपका? sp3। अब देखिए ये हेलो एल्केन के लिए हो गया। हेलो एरीन में आपका प्राथमिक द्वितीयक नहीं होता है, ठीक है। तो हम दूसरे हेडिंग की बात करते हैं। आपका दूसरा क्या है? अब आपका दूसरा है एलेलिक हैलाइड। अब एलेलिक हैलाइड की अगर बात करें, ये क्या होता है? तो देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मुख्य कार्बन से एक आपका एक्स समूह जुड़ा हो, मुख्य कार्बन से क्या जुड़ा हो? एक्स समूह जुड़ा हो, ठीक है। इस कार्बन से दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ठीक है, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन। दूसरा कार्बन से क्या लगा हुआ आपका? द्विकार्बन लगा। कितने बंध लगे? द्विकार्बन, ठीक है, द्विकार्बन लगा। तो इसको हम बोलते हैं एलेलिक हैलाइड। जैसे ऐसे भी कर दे आपका CX, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। हमारा कंडीशन क्या है एलेलिक होने का? कंडीशन ये है कि मुख्य कार्बन, यानी कि जिससे एक समूह जुड़ा होगा वो आपका मुख्य कार्बन कहलाएगा, और उसके
दूसरे कार्बन से, यानी कि ये पहला कार्बन काम करेगा और ये दूसरे कार्बन काम करेगा, और दूसरे कार्बन से अगर एक द्विकार्बन जुड़ा है तो उसी को हम बोलते हैं एलेलिक हैलाइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या अप्लाई करेंगे। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, H H, यहां पर 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहां पर 2, ठीक है। और यहां पे अगर बात करेंगे तो H3, यहां पर 1 H, यहां पर भी 1 H और यहां पर 2 H लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके एलेलिक हैलाइड। अब बेंजीन में या कहें तो आपका एरीन में अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए एक साइक्लो है, साइक्लो, बेंजीन नहीं कहना इसको, इसको क्या कहेंगे, साइक्लो, ठीक है। अब इसके पहले पोजीशन से या एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका H समूह, और इसी कार्बन से दूसरा कार्बन, यानी कि पहला होगा ये दूसरा कार्बन, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, एक द्विकार्बन पाया जाए, तो ये भी कहलाएगा आपका एलेलिक हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। देखो दोनों की कंडीशन क्या है, ध्यान से फिर से देखो। एलेलिक होने का कि मुख्य का एक, ऐसे बताओ, हाइड्रोकार्बन में एक X समूह जुड़ा हो और उसी हाइड्रोकार्बन से दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, द्विकार्बन पाया जाए, तो आपका कहलाएगा एलेलिक हैलाइड। और इसमें भी संकरण sp3 पाया जाएगा, यहां पर भी संकरण sp3 पाया जाएगा और यहां पर भी संकरण आपका sp3 पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड के बारे में। सब स्पष्ट है, बेंजिलिक, बेंजिलिक मतलब कोई बेंजीन होगा, ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिससे एक क्या हो, बेंजीन जुड़ा हो, एक कार्बन से क्या जुड़ा हो, बेंजीन जुड़ा हो, और उसी कार्बन से एक क्या जुड़ा हो, X समूह जुड़ा हो, और इसी कार्बन की बाकी वैलेंसी कौन पूरा करे, हाइड्रोजन। अगर इस टाइप की कंडीशन है तो इसको हमेशा बोलेंगे प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड। अब देखो कोई कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा हो, एक बेंजीन जुड़ा हो, ठीक है, क्या जुड़ा हो, बेंजीन जुड़ा हो, और इसी कार्बन से एक आपका क्या जुड़ा हो, X समूह, ठीक है, क्या जुड़ा जाए, X समूह, और इसी कार्बन की एक वैलेंसी कौन पूरा करे, एल्किल समूह, और एक वैलेंसी कौन पूरा करे, हाइड्रोजन, तब भी हम इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अब देखो कि अगर कोई कार्बन हो उससे एक X समूह जुड़ा हो, उसी से एक बेंजीन भी जुड़ा हो, आपका क्या जुड़ा हो, बेंजीन भी जुड़ा हो, ठीक है, और बाकी बची वैलेंसी कौन पूरा करे, एल्किल समूह पूरा करे। कौन पूरा कर रहा, एल्किल समूह, तो इसको भी हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। लेकिन यहां पर देखो एक कंडीशन कुछ इस तरह है जैसे आपका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में होता है। हमारा क्या होता है प्राथमिक का कंडीशन, कोई आपका हाइड्रोकार्बन है उससे X जुड़ा है और इसी से एक क्या जुड़ा हो, R समूह, एक R से जुड़ता है तो उसको प्राथमिक बोलते हैं, तो बेंजीन को भी हम R बोल सकते हैं, तो ये प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड क्या लगेगा, अगर 2 हो जाता है तो इसको हम द्वितीयक बोलते हैं, और R समूह की संख्या कितनी हो जाती है, 3, तो इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक। तो R, अगर बेंजीन को R लिखें तो RCH2X हो जाएगा, यानी कि इसका नाम आएगा प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड, इसका नाम आएगा प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड। और एक है आपका तृतीयक बेंजिलिक ठीक है। तो ध्यान से देखो, कार्बन से एक बेंजीन जुड़ जाएगा और एक समूह होगा तो उसको बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके प्राथमिक वाले को, इसलिए इसको प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे। इसको R, ये भी R, तो यानी कि द्वितीयक वाला हो जाएगा तो द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। यहाँ पे देखो 2 R और एक बेंजीन, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, तृतीयक बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। यहां पर आपको sp3 संकरण युक्त यौगिक खत्म होते हैं। अब बात करते हैं sp2 संकरण युक्त यौगिकों के बारे में। अब है आपका sp2 संकरण युक्त यौगिक, और इसमें सबसे पहला है वाइनिलिक हैलाइड। अब अगर इसकी बात करें तो वाइनिलिक हैलाइड होगा क्या, तो देखो ध्यान से, एक कार्बन हो, ठीक है, कार्बन से तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, एक X समूह, क्या जुड़े हुए हम, X समूह, और इसी कार्बन से एक द्विकार्बन लगा हो, क्या लगा हो, द्विकार्बन। तो इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स पाए जाएंगे वो आपके कहलाएंगे वाइनिलिक हैलाइड। क्या कहलाएंगे, वाइनिलिक हैलाइड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब देखो इसको फिर से एक बार समझो, कार्बन
कार्बन से एक क्या जुड़ा हो तुम्हारा एक्स समूह, और इसी कार्बन से एक क्या जुड़ा हो द्विक, और इधर कितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों ना हो, CH3 CH2 H और एक H नीचे भी, एक इधर HX, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, वायनिलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, और अगर ये एलिफेटिक में कर दें, सॉरी एरोमेटिक में कर दें, जैसे कि बेंजीन वाले में यानी कि साइक्लो वाले में, एक यहां से एक्स समूह जुड़ा हो और यहीं पर इस कार्बन के बीच में क्या पाया जाए कि द्विकार्बन पाया जाए, तो इसको कहते हैं वायनिलिक हैलाइड। देखो वायनिलिक हैलाइड का कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन से तुम्हारा एक्स समूह जुड़ा होना चाहिए उसी से तुम्हारा क्या जुड़ा होना चाहिए, एक द्विकार्बन, तब वो तुम्हारा कहलाएगा वायनिलिक हैलाइड। ठीक है, समझ में? चलो ठीक है, लास्ट की बात करते हैं इसमें, एरियल हैलाइड की बात करता है। किसी बेंजीन से, किसी बेंजीन से अगर कोई एक एक्स समूह जुड़ा है तो इसको बोलते हैं एरियल हैलाइड। कोई बेंजीन हो, ठीक है, इससे कोई एक CH3 भी अगर जोड़ दे और इसके बावजूद इसमें क्या जुड़े, एक आपका एक्स समूह, तो इसको बोलते हैं एरियल हैलाइड। ध्यान में देखिए, अगर कोई बेंजीन हो, बेंजीन से एक एक्स समूह जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एरियल हैलाइड, या बेंजीन में आपका CH3 जुड़ा हो और उसके साथ भी क्या जुड़ा हो आपका एक एक्स समूह, तब भी इसको बोलते हैं एरियल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।